तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने लास्ट में पर्चा भरा है। कुछ दिक्कतें भी आगे थे लेकिन पर्चा उनका जो है सबमिट हो गया है। भरत सिंह छोकर से पहले बातचीत करते हैं। छोकर साहब, अभी कई कैंडिडेटों से बात हुई, वो कह रहे हैं भरत सिंह छोकर तो रेस में नहीं है। तो नहीं, जनता बताएगी। वैसे कैंडिडेट का भी बताते हैं, वो तो अपने आप को ही मानते हैं रेस में, ये तो जनता बता देगी ना। मैं कह दूँ मेरे पीछे ही सब है, ये तो समय बताएगा। वो इस मामले में सरासर झूठी है कि जनता का जवाब वो कैसे दे सकते हैं, बताओ। जो काम जनता ने करना है उसका रिजल्ट राजी थोड़ी नहीं कर जाएगा। लेकिन ये जेजेपी बीजेपी का जो खेल हुआ है उसमें तो फायदा उतना नजर आ रहा है आपको नहीं? भाई साहब, मेरे को तो हर जगह ये जो आई है ना हमारी जो आप पार्टी, इसको ही फायदा होना। सब जगह हरियाणा में बदलाव आएगा अब। जैसे हरियाणा में केजरीवाल जी ने नाम दे दिया ना, हरियाणा बदलेगा, यहाँ संभल का ही बदलेगा, आप देखना। उम्मीद लग रही है पूरी 100% भाई साहब, घमंड की बात तो नहीं कहनी चाहिए। अभी कुछल साहब से बातचीत चल रही थी, बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, कह रहे जी मैंने बड़ा काम करवाया समालखा में। ऐसे ऐसे सभी कहे ना, कहते हैं। मेरे हिसाब से तो सभी कैंडिडेट बढ़िया हैं, ये जनता फैसला करे, हम क्यों किसी बुराई करें। आपने तो देखा होगा क्या कुछ करा रखा है समालखा मेरे में। हिसाब से तो संभल का चमकाया उसने, बिल्कुल पूरा चमका दिया था। अच्छा, नाम रोशन हुआ खूब। किस तरह का आप मतलब कुछ काम करने में और क्या भाई साहब, आप मेरे को क्यों पूछ रहे हो? नहीं, आप तो कैंडिडेट है ना, आपसे पूछना जरूरी है। मैं कोई बुराई नहीं करता, किसी की विश्वास भी नहीं करता इसमें, काम करने में करता हूँ। अगर वो कहते हैं तो उनकी बात को मान लेते हैं। ये तो समाज की जनता बताएगी किसने क्या किया। अच्छा, एज ए चेयरमैन क्या मुद्दे लेके चल रहे हो, फील्ड में क्या मुद्दे लेके चल रहे हो? भाषा मेरा मुद्दा यह है, समालखा नगर पालिका को हरियाणा की नंबर 1 ईमानदार नगर पालिका बनाऊंगा। जनता को कोई तकलीफ बचेगी नहीं, काम जाती होगा। सांडों को भेजने का प्रोग्राम जो आज तक किसी ने किया नहीं, यहाँ के पूरे यूपी में कहीं भी देश में नहीं है। मैंने पहले भी किया और आगे भी इस समस्या का हल करेंगे ताकि लोगों को इससे आराम मिल सके। सांड ज़्यादा हैं आप? हाँ जी, सांड ज़्यादा हैं यहाँ पे? सांड सब जगह ही भाई साहब, यहाँ के सब जगह ही। अभी काफ़ी तो मैंने भिजवा दिए थे। अब लोग बाग अगर आशीर्वाद देंगे फिर भिजवा देंगे, अगर उन्हीं किस्मत में होगा तो नहीं करेंगे बस। लोग ये कह रहे हैं कि पानीपत में नगर निगम है, नगर निगम में कल कम है भ्रष्टाचार, आपके पालिका में ज़्यादा भ्रष्टाचार है, सच्चाई है उसमें? ये ठीक है, ज़्यादा है तो निगम में भी। वैसे पालिकाओं में, निगम में, हरियाणा में, क्या पूरे देश में भ्रष्टाचार है। मैं इसलिए लड़ रहा हूँ, मेरा कोई मकसद थोड़ी है कि मैं एमएलए रहा वैसे इसमें क्यों मुद्दा मारूँ। मैं ये साबित करके दिखाऊंगा कि समालखा नगर पालिका जैसी ईमानदार नगर पालिका इस देश में कोई नहीं होगी, ये प्रूव करके दिखाऊंगा। एमएलए रहते कर लेते ये चीज़ें। अरे भाई साहब, एमएलए वाले तो मैं रह के देख लिया। और इसमें जो है ना, एक एमएलए एमपी का पद है, एक तरफ चेयरमैन का है। मैं इसको बेटर इसलिए मानता हूँ, पैसा डायरेक्ट एमएलए एमपी के हाथ में नहीं आता, चेयरमैन के हाथ में आता है। फिर कौन सा बड़ा हुआ? धनमाया जहाँ होती है वही बड़ा होता है। घर की जो पत्नी है ना, वो उसके पास पैसा होता है, सब उससे मांगते हैं। तो अगर पैसा हमारे हाथ में आएगा तो हम सही ढंग से काम करवा पाएंगे और भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे, ईमानदारी कायम करके दिखाएंगे। अच्छा, उम्मीद है पूरी जीतने की? भाषा उम्मीद पे सारा देश ठीक है, जितने लड़ रहे हैं सारे उम्मीद कर रहे हैं। अपने आप को हारा मानता है, फिर मैं क्यों मानूँ? लेकिन वो जेजेपी वाले कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, बीजेपी वाले कह रहे हैं हम जीतेंगे, दोनों की एक टांग खिंचाई हो रही ये है। ऐसे इनको भरम न हो तो फार्म कौन भरेगा? फार्म भरेंगे, फिर दिन पे दिन आएंगे, इसके जो हालात देखेंगे समझ में आ जाएगा। और बचा कुछ 19 को आ जाएगा वैसे, 22 को फिर सबके सामने हो जाएगा। तो सह प्रभारी हमारे साथ हैं। सर, आप तो क्योंकि खुशी आपको ज़्यादा है, पंजाब भी जीत गए, अब हरियाणा में भी घुस गए, मतलब जो सत्ताहीन पार्टी है वो कांग्रेस से कम डर रही है, आप लोगों से ज़्यादा डर रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, संघर्ष से निकली हुई पार्टी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक विचारधारा है आम आदमी पार्टी। काम के आधार पे आम आदमी पार्टी वोट मांगती है और एक ऐसी पहली पार्टी है आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में जाके ये कहती है कि अगर हमने आपके लिए काम किया हो तो वोट देना। पंजाब में काम करके दिखा रही है आम आदमी पार्टी। जिस तरह से निगम के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है पूरे देश में, दवाई, सफाई और पढ़ाई विशेष मुद्दा है, जो बेसिक चीज़ें हैं यहाँ की जनता के लिए। भरत सिंह छोकर जी एक साफ छवि के व्यक्ति हैं, इनका कार्यकाल एक साफ छवि के रूप में देखा गया है, जाना जाता है। आम आदमी पार्टी CCC के मुद्दे पे अपने प्रत्याशियों का चयन करती है और जो बेसिक नीड्स हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो ईमानदारी से कैसे जनता के लिए लागू की जा सकती है,
वो हमने करके भी दिखाया है और हम पंजाब में कर भी रहे हैं। और हरियाणा में जो अरविंद केजरीवाल का विकास का मुद्दा है, जो आम आदमी पार्टी का जनता के हितार्थ जो मुद्दा है, उन सारे मुद्दों को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पे हम चुनाव लड़ेंगे, उनकी नीतियां और उनकी ईमानदारी पे चुनाव लड़ेंगे। जहां तक मैं समझता हूं कि हरियाणा प्रदेश हर क्षेत्र में जो आज की मौजूदा सरकार है वो विफल रही है, और उन सब को एक नया रास्ता दिखाने का आम आदमी पार्टी काम करेगी। नई राजनीति की जो शुरुआत है, जो व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत है, क्योंकि हमारे नेताजी हमेशा कहते हैं कि हम कोई राजनीति या हम कोई सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। जिस तरह से जो बेसिक नीड्स होंगी, निगम के अधीन जो जो कार्य आते होंगे, वो सारे के सारे काम हम पूरी ईमानदारी से जनता के लिए करेंगे। आपको मज़ा आ रहा है पार्टी में? नहीं, आपने मेरे से पहले चौधरी भरत सिंह से भी बात की, हमारी स्टेट के सह प्रभारी श्री दिनेश प्रताप जी से भी बात की। आपने जो क्वेश्चन पानीपत की निगम के लिए किया, उसके लिए मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा कि हमें आज तक ये समझ में नहीं आई, सभी पार्षदों ने लिख के दे दिया कि निगम में भ्रष्टाचार है। मेयर खुद मानती है कि निगम में भ्रष्टाचार है, और सभी लोग लगभग पार्षद भी और मेयर भी मैं समझता हूँ बीजेपी के हैं, बीजेपी पार्टी की सरकार है। तो ये समझ से बाहर है कि इस भ्रष्टाचार में कौन हिस्सेदार है। मुख्यमंत्री जी हिस्सेदार हैं। कमल गुप्ता जी जो कहते थे कि इंदौर की तर्ज पर यहाँ की निगम को मैं उस तरीके से सफाई और इस तरीके से काम करूँगा, क्योंकि इंदौर में बताते हैं उनकी ससुराल है। तो आज भी मैंने एक अखबार के माध्यम से ये पढ़ा कि भाई सभी पार्षदों ने लेटर लिख दिया। अवनीत कौर जी जो निगम की चेयरपर्सन है, उन्होंने लिख दिया। उसके बावजूद भी 4.5 करोड़ रुपए की पेमेंट कंपनी को कर दी गई। अब जो पेमेंट बाकी है, अखबार के माध्यम से ऐसा लगता है कि तुरंत प्रभाव से वो भी कर दी जाएगी। तो कहाँ तो सरकार सोई हुई है, कहाँ मुख्यमंत्री जी हैं, और कहाँ पर पार्षद और जो स्थानीय नेता, खास तौर से विधायक पानीपत शहरी और ग्रामीण और सांसद करनाल के जो कि हमारे पानीपत से संबंध रखते हैं, वो कहाँ हैं। तो हम सब आप पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते भाजपा के सभी नेताओं से ये पूछना चाहते हैं कि इस भ्रष्टाचार की सीमा या ये भ्रष्टाचार का खत्मा कब होगा। जहाँ तक हमारे कैंडिडेट भरत सिंह छोकर जी की बात आपने कही, हमारे सह प्रभारी जी ने सही कहा कि ये बिल्कुल स्पष्टता का और शांति प्रिय नेता, और इनके समय में इस बात को हर व्यक्ति मानता है कि भ्रष्टाचार नाम मात्र का भी नहीं था। तो इसी बात के साथ हमारी आप पार्टी इस विश्वास के साथ आगे बढ़ी है, और मैं ये भी समझता हूँ कि ये इलेक्शन ये आने वाली 2024 की विधानसभा का ट्रेलर साबित होगा, और इतनी भारी जीत आप पार्टी के उम्मीदवार की होगी कि उस जीत से ही प्रदेश की जनता ये मान जाएगी, बीजेपी की गूंगी बहरी सरकार भी ये मान जाएगी कि आने वाली प्रदेश की सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। और जिस तरीके से अभी हाल ही में एक भ्रष्टाचार की बात पंजाब की सरकार में हुई, जिसके लिए हमारे जो मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, उन्होंने तुरंत फैसला लिया, तुरंत उस मिनिस्टर को ड्रॉप किया, इवन उनके खिलाफ FIR दर्ज करा के और कानूनी कार्रवाई कर दी गई। ये सब क्या है? इससे ये साबित होता है कि किसी भी सूरत में आप पार्टी का कार्यकर्ता, आम पार्टी के नेता, हमारे मुख्यमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी इस बात के लिए पक्षधर हैं, और सबका एक मत है कि भ्रष्टाचार मुक्त इस प्रदेश को भी करेंगे, और भगवान ने अगर मौका दिया तो भारत देश को भी करेंगे, ऐसा आदरणीय केजरीवाल जी का मानना है। आप लेके आए थे पार्टी में, आपके ऊपर ज़्यादा जिम्मेवारी बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने एक बात पूछी थी भरत सिंह जी से कि ये तो कहते रेस में ही नहीं, मैं भी कहता हूँ रेस में कहाँ हैं हम। रेस तो मैं दूसरे नंबर 3 लगा रहे हैं, हम तो पहले जीते बैठे हैं। रेस तो उसकी होती है जो बेचारे परेशान हो रहे हैं, जो भ्रष्टाचार में खुद लिप्त है, मंदिर में खड़े होकर नेम कर कर फिर पीछे देते हैं, वे रेस में हैं। ठीक है जी। दूसरा, जिन्हें बेचारे ने कोई जानता है नहीं, वो रेस में है। तीसरे तो कहूँगे वो तो आज़ाद उम्मीदवार है, तो किसी के सही नहीं। ये आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी का आम नेता, मैं नेता नहीं कहूँगा, आम आदमी ही है। और हमारा केजरीवाल जी से जिस बात पे हम चलते हैं कि हर चीज़ ईमानदारी, मेरे ख्याल में भारत के अंदर अगर कोई ईमानदार प्रदेश है, ईमानदार जगह है, तो पहले तो दिल्ली है। हर काम करके दिखाया है, क्योंकि हम ये नहीं करते झूठे वादे कर रहे हैं, पहले तो हम काम कर फिर बताओ ये काम कर दिया। और ये आज मैं गारंटी से कहता हूँ
संभालखेगी नगर पालिका को, ये बना कर दिखाएंगे कि वाकई में ही कोई ईमानदार अगर नगर पालिका है तो सबसे पहले समालखा नगर पालिका होगी, ये वादा करते हैं हम। चलिए जी, बधाई हो आपको जी, कैंडिडेट आपने कर दिया जी। ठीक है सर, धन्यवाद आपका जी। तो ये आप पार्टी के नेता हैं जिन्होंने अभी पर्चा भरा है। तो वीडियो के साथ जुड़े रहे, पल पल की अपडेट जो है समालखा के संग्राम से संबंधित वो आपको हम दिखाते रहेंगे। नमस्कार।